नाम है केरला स्टोरी 2। दोस्तों यह बवाल ठीक वैसा ही है जब केरला स्टोरी आई थी, यानी कि इसकी पहली फिल्म आई थी। तब भी वो लोग इस फिल्म के खिलाफ खड़े हो गए थे जो सच को सच कहना और देखना तो छोड़ ही दीजिए, सच को सुनना तक बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन देश के लोगों ने इस फिल्म को देखा, इसको सराहा, और इसका प्रमाण केवल यह बात है कि फिल्म ने कुल मिलाकर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। और अब इस फिल्म का एक अगला हिस्सा सामने आ रहा है, नाम है केरला स्टोरी 2। इसका टीजर लॉन्च हो गया है और टीजर लॉन्च होते ही फिर से वही ब्रिगेड मैदान में है, वही गिने चुने चेहरे मैदान में हैं जिनसे यह सच देखा नहीं जाएगा। फिल्म तो छोड़ दीजिए, ये वही लोग हैं जो कभी किसी पीड़ित के साथ खड़े तक नहीं होते। इन्हें हर केस झूठा लगता है, ये हर केस को पॉलिटिक्स बताते हैं, राजनीति बताते हैं। वो पीड़िताएं जो रोती हैं, बिलखती हैं, थानों के चक्कर काट रही हैं, जिनकी दर्जनों कहानियां मैंने खुद टेलीविजन पर दिखाई हैं, ये पूरी की पूरी जो जमात है उनको सच्चा नहीं मानती। पिछले केवल 1 साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे या केवल कुछ घटनाएं आप सुनेंगे, जानेंगे, मैं किस किस के बारे में आपको बताऊं। क्या वो छांगुर बाबा जो हिंदू लड़कियों की जाति देखकर धर्म परिवर्तन का रेट कार्ड तय करता था, वो मिर्जापुर का जिम जिहाद नेटवर्क जो अभी अभी बस्ट हुआ है, खुला है, लखनऊ के केजीएमयू जैसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान में काम करने वाला वो डॉक्टर रमीज जिसने लव जिहाद का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, मुरादाबाद का वो इंस्टाग्राम वाला कांड, अलीगढ़ का वो फिरोज जो राकेश बनकर महिला को फंसाता था और धर्मांतरण करके बाद में नमाज पढ़वाता था, या हमीरपुर का अभी हाल में आया मामला, फतेहपुर का वो अदनान जो इसी मामले में गिरफ्तार किया गया, गुरुग्राम में 2 दिन पहले पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को फंसाने का मामला सामने आया, मध्य प्रदेश के विदिशा से मामला अभी सामने आया है, इंदौर में अभी प्रकरण सामने आया, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर हो या मुंबई के विरार से आया हुआ वो मामला जिसमें एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक ये कह रहे थे चैट के जरिए कि एक भी हिंदू लड़की को अनटच्ड मत छोड़ो। ये केवल कुछ महीनों, कुछ दिनों के केस हैं और पूरे तो मैं बता भी नहीं सकता। और दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं, ये सारे के सारे केस कैसे सामने आए हैं? ये केस सामने आ सके क्योंकि लड़कियों ने बोला है, महिलाओं ने हिम्मत दिखाई है, उन्होंने समाज के सामने बोला, पुलिस के सामने बोला, जज साहब के सामने जाकर बोल रही हैं, अपनी कहानी बताई है। ये किसी राजनीतिक दल, किसी मीडिया ने, किसी पत्रकार ने, किसी एंकर ने, किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर की कोई कृति नहीं है। यह खालिस महिलाओं की पीड़ा है, पीड़ितों की आप बीती है, क्योंकि उन महिलाओं ने यह तय किया है कि अब सहेंगे नहीं, लड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसको रिपोर्ट करने लगे तो वो कहते हैं कि आप नफरती हैं। अगर कोई इस पर फिल्म बनाने लगे तो वो कहेंगे ये फिल्म नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। आज इस सिलेक्टिव सोच को जवाब देने का समय है, क्योंकि दर्शकों आप जानते हैं कि आंखें मूंद लेने से रात नहीं हो जाती। डेमोग्राफी परिवर्तन की साजिशें, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए गजवाए हिंद की साजिशों के कई किनारे हैं। इसके सैकड़ों सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे और इन्हीं के आधार पर कभी सिमी को और कभी पीएफआई जैसे संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है। यह सब कुछ आधिकारिक है, लेकिन क्या इसका एक सिरा, क्या डेमोग्राफी का एक सिरा लव जिहाद से भी जुड़ा है? मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले आपको एक झलक दिखाता हूं। फिल्म जो है सियासी हथियार है। ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती एजेंडा है। केरला में ऐसा हुआ है, पूरे भारतवर्ष के अंदर अनेक जगह ऐसा हो रहा है, जिसको मैं सख्ती से सदैव से बात उठाता रहा हूँ। सिस्टम चाहे वो फिल्मों का हो, चाहे राजनीति का हो, एक न एक दिन ये राज जरूर खुलेगा कि इनका रिमोट हिंदुस्तान की किस दुश्मन के हाथ में। और बहुत सारे ऐसे लोग जो लव जिहाद के शिकार की लड़कियां थी वापस आई हैं और उन्होंने अपने बताया कि वहाँ पर किस प्रकार से दुर्दशा है। उनके आधार पर ये केरल फाइल्स बिल्कुल सत्य घटना पे बनी हुई है। उन लोगों के लिए चुभने वाली बात है। मैं यही चाहूँगा जितने भी हम हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, हमें इनसे जिहादियों से बचना चाहिए। ये कभी भी हमारे नहीं हो सकते। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय मैं आपसे कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान मनोज मुंतशिर शुक्ला जी। इस वक्त सीधे मुंबई से लाइव है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद आपसे भेंट हो रही है और एक ऐसे विषय को लेकर भेंट हो रही है जिस पर
केवल टीजर आते ही इतनी नाराजगी, इतनी बौखलाहट, इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोग नफरत फैलाते हैं, आप लोग बांटने का काम करते हैं। आप इस फिल्म के गीतकार हैं, आपने इस फिल्म के गीत लिखे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे करता हूं कि सारी ब्रीफिंग आपको हुई होगी फिल्म के बारे में, जानकारी आपको दी गई होगी, तब तो आपने उसकी नब्ज टटोल कर कुछ गीतों में उसको पिरोया है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या एक नफरती फिल्म आने वाली है? एक सच्ची फिल्म आने वाली है, एक ज़रूरी फिल्म आने वाली है। इट्स ए नेसेसरी फिल्म। कुछ फिल्में होती हैं जो बॉक्स ऑफिस से आगे होती हैं। हमारी फिल्म का टाइटल है केरला स्टोरी गोज़ बियॉन्ड। इट गोज़ बियॉन्ड बॉक्स ऑफिस ऑल्सो, इट गोज़ बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ पर्सनल बेनिफिट। ये एक ऐसी फिल्म है जो इस देश में हर माता पिता को और हर बच्ची को देखनी चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग इसको एक नफरती फिल्म, डिविजिव फिल्म कह के नकार देते हैं, क्योंकि तरीका ही क्या है? जब एक सच्ची आवाज़ उठ रही है, एक बुलंद आवाज़ उठ रही है और वो सबूतों के साथ है, एविडेंस के साथ है, तो उसको झुठलाने का आपके पास एक ही रास्ता है कि उसके खिलाफ आप खड़े हो जाएं, शोर शराबा शुरू कर दें, उसको बंटवारे की साजिश कह दें। यही तरीका है, यही हो रहा है। यही पिछली बार केरला स्टोरी के साथ हुआ था, लेकिन देखने वाले कहाँ तक ले गए इस फिल्म को आपको पता है। यही इस बार भी हो रहा है, तो मुझे इसका कोई डर नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ इस देश के हर माता पिता से कि ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो कुछ गलत कर रहे हैं आप। कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए और आप नहीं जान रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ से आपने आंखें मूंद ली हैं, और आंखें मत बंद करिए। सवाल हमारी बेटियों का है। हम शोर मचाते रहते हैं, सेव अर्थ, सेव वाटर, इट इज़ फाइन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सेव योर डॉटर। उससे कीमती तो कुछ भी नहीं है, आपकी बेटी है। और जिस तरह की हैवानियत, जिस तरह की साजिशें, जिस तरह के षड्यंत्र हवाओं में घुले हुए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं आप। जो 4 अखबार पढ़ के, 4 टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्ट्स देख के, जिनको आप अपने ज्यूरिस्डिक्शन में कभी सच मान लेते हैं, कभी झूठ मान लेते हैं, आप समझ ही नहीं पाते, उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते कि मामला कितना गंभीर है, बात कहां तक पहुंच चुकी है। क्या मनोज जी इसी तो बात, क्या मैं इसी तो बस बात यही कह से सकता हूं कि हमने एक ऐसी फिल्म जी, क्या इसी बात से ये लोग डरते हैं कि भाई न्यूज रिपोर्ट में आएगी, सिंगल स्टोरी आएगी कि आज लखनऊ के केजीएमयू में ये हुआ, एक पीड़ित सामने आई जिसने बताया कि एक डॉक्टर जो है पूरा नेटवर्क चला रहा था, एक कहीं अखबार में छपेगी कि भाई बरेली में ये हो गया, तो वो सिंगल फेस आती। जब फिल्म बनती है तो उसका इंपैक्ट कहां कहां तक जा रहा है, वो कैसे काम कर रहा है नेटवर्क, उसको आप लोग बहुत अच्छे से दिखाते हैं। 3 घंटे आपके पास समय होता है। क्या इसी बात से ये डर है कि भाई वो सच्चाई सामने आएगी तो हम लोग कहां जाएंगे? क्योंकि न्यूज़ के साथ ये है कि न्यूज़ अक्सर इमोशंस तक नहीं पहुंचती, जज्बात को नहीं छूती। एक कहानी, एक अच्छी बढ़िया से बनाई गई फिल्म वो जज्बात को छूती है। इस बात से ये लोग घबराते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अ प्लेन पीस ऑफ न्यूज़, इट इज़ मोर देन दैट, इट्स अ स्टोरी बीइंग टोल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो जब आप इस कहानी को देखेंगे, और 3 लड़कियों की कहानी है ये, आपने टीज़र में देखा होगा। एक केरला से है, प्यारी सी बच्ची है जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी थी, ऑफिसर बनना था। एक बच्ची जेवलिन थ्रो में कुछ नाम करना चाहती थी देश का, और एक हमारी तीसरी बच्ची जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। एक राजस्थान की कहानी है, एक मध्य प्रदेश की कहानी है। ये हमारे अपने घरों की बच्चियां हैं, इनसे आप रिलेट करेंगे। ये वो कहानियां हैं जो ना सुनानी पड़ती तो अच्छा था। और मैं इस बात को अपने प्रोड्यूसर और अपने डायरेक्टर श्री विपुल शाह और कामाख्या नारायण सिंह जी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम में से किसी को काश केरला स्टोरी 1 ना बनानी पड़ती और 2 भी ना बनानी पड़ती, तो बड़ा ही अच्छा होता। लेकिन क्या करें, खामोश रह जाएं? हमारे आगे जो हो रहा है उसको हम देखते रहें, और सिर्फ इसलिए कि हमारे छोटे छोटे स्वार्थ हैं। स्वार्थ ये है कि कुछ लोग हमारी तारीफ़ कर दें, स्वार्थ ये है कि हम सेकुलर कहलाएं, स्वार्थ ये है कि लोग हमको बोलें कि हाँ ठीक है, ये बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, सॉन्ग एंड डांस फिल्में बनाते हैं, हम बहुत सारे पैसे कमा लें। ये सब चीज़ों के बियॉन्ड उठ के एज एन आर्टिस्ट हम अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे? हम सब ने सिर्फ इतना तय किया है कि ठीक है, सिनेमा अपनी जगह, जो हम काम करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन हमारा एक धर्म और है, और वो ये है कि हमारे देश में हमारी ही बेटियों के साथ, हमारे ही धर्म के साथ जो गलत हो रहा है, अगर हमने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो हमने किया क्या? जी मनोज जी, लेकिन 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि इसमें कुछ बातें जो टीजर के जरिए कहने की कोशिश आप लोगों ने की है। पहली बात तो ये कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। दूसरी बात जो कही गई है कि इसमें एक संवाद है कि भाई 8 करोड़ हिंदू लड़कियों को टारगेट पर रखा गया है। ये भी एक जिसमें कैरेक्टर है वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, ये
डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, इनकी ये कोशिश है। एक किसी खास कैरेक्टर का नाम लेकर वो कहा जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये इतनी बड़ी साजिश है? आप लोगों ने जब रिसर्च की और फिल्म बनाई, क्या ये इससे जुड़ती हुई साजिश है? गजवाए हिंद कोई छुपी हुई बात थोड़ी है कि आज मैं बताऊंगा तो ये आपके जो दर्शक है वो मेरे बताने से जानेंगे। पूरी दुनिया को पता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि 2047 तक, 1947 में इस देश का विभाजन हुआ, देश आज़ाद हुआ। उस वक्त एक धारणा ये थी कि ये देश अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से लिया था तो मुसलमानों को लौटा के जाना चाहिए, ऐसी एक सोच थी। इसी सोच ने देश का विभाजन करवाया, इसी सोच ने पाकिस्तान खड़ा कर दिया हमारे सामने, इसी सोच ने बांग्लादेश खड़ा कर दिया हमारे सामने। और वो सोच आज भी है, वो आपकी ही मिट्टी में है, आपकी सॉइल में पनप रही है। अब आइडिया ये है कि 100 साल, 1947 के बाद 100 साल यानी 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बना के रहेंगे। आप कैसे बनाओगे? प्लान क्या है आपका? हमारी फिल्म में एक डायलॉग है कि मोहब्बत की ताकत बारूद से ज़्यादा है। तो मोहब्बत यानी अगर हमने इन लड़कियों को बहला फुसला लिया तो एक लड़की जब किसी मुसलमान परिवार में जाती है, फोर्सफुली कन्वर्ट की जाती है, धोखे से बहका के कन्वर्ट की जाती है, पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी की पूरी नस्ल उसके बाद की जो आती है वो मुसलमान पैदा होती है। मैं या हमारे मेकर्स या हमारे डायरेक्टर, हम में से कोई ना इस्लाम के खिलाफ हैं, ना हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। हम एक जुर्म के खिलाफ हैं, हम क्राइम के खिलाफ हैं, हम फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ हैं। और मेरे भारत का संविधान हम सबको यह अधिकार देता है कि अगर यहाँ किसी भी तरह से बहला फुसला के कन्वर्जन किया जाए तो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। वो बुलंद आवाज़ है केरला स्टोरी गोज बियॉन्ड। बिल्कुल। एक चीज़ और, आपकी एक और इसी टीजर में लाइन है, अब सहेंगे नहीं लड़ेंगे। तो ये सहेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या वाकई आप देख रहे हैं आज की सोसाइटी में ये सब कुछ आज के सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि हम पहले से सुनते आए हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। ये अलग बात है कि पुरानी फिल्मों में वो आईना दिखाने की कोशिश थोड़ा कम की जाती थी, लेकिन अब ये क्या एग्जैक्ट वही मिरर आप सामने रख रहे हैं? क्योंकि मैं तो 50 स्टोरीज ऐसी कवर कर चुका हूं जिसमें बच्चियां आकर बोल रही हैं। देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, वीर संभाजी महाराज का देश है, महाराणा प्रताप का देश है। हमारी नसों में अन्याय सहना है ही नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अफीम देके सुलाया गया, हम बरसों सोते रहे, हम एक ऐसी नींद में सोते रहे कि हमने बहुत सारी अपनी बीमारियों को जो हमारे बदन में रेंग रही थी हमने इग्नोर किया। लेकिन अब हम डायग्नोज कर चुके हैं, अब हम समझ चुके हैं कि हमारी नसों में कुछ कैंसरस टिश्यूज़ हैं, इनको तो काट के फेंकेंगे हम। और काट के फेंकने का मतलब है बीमारी को। किसी भी तरह के जो हमारे भाई हैं, दूसरे धर्मों के हैं, दूसरे पंथ को, दूसरे मत को मानने वाले हैं, हम तो सबको गले लगाते हैं। लेकिन क्राइम का अधिकार किसी को नहीं है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि हमारी बच्चियों के साथ उनका शोषण करे, उनको बहकाए और एक आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा षड्यंत्र रचे कि पूरे के पूरे देश की नसें खोखली हो जाएं। जी, तो ये तो नहीं होने देंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि अगर आप कुछ, हालांकि अभी तक गाने सामने आए नहीं इसके, आपने कुछ अगर ऐसी चीज़ लिखी है जो आपके राइट्स में हो, आप बोल सकें अभी, जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, उसके लिए मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी पंक्ति आप जो लिख सकें जिसके लिए बहुत मेहनत की और वो अच्छी लिख गई है तो। नहीं, मुझे लगता है कि फिल्म में जो गीत हैं, फिल्म का जो संगीत है मनन शाह ने कंपोज किया है, बहुत थॉट प्रोवोकिंग गाने हैं। ये वो गाने नहीं हैं जिनको सुन के आप चैन से रह पाएंगे, ये वो गाने हैं जिनको आप सुनेंगे तो शायद आप व्यथित हो जाएं, शायद आप अंदर से आंदोलित हो जाएं। फ़िलहाल मैं गानों के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता, कुछ क्लॉज हैं, लेकिन मैं इस बात का वादा कर सकता हूँ मेरे सुनने वालों से कि आपने अभी मेरी लिखी हुई फिल्म, मेरे गाने लिखे हुए बॉर्डर के सुने, आपने मिट्टी के बेटे सुना, तो वही कलम केरला स्टोरी 2, जिसको हम केरला स्टोरी गोज बियॉन्ड कह रहे हैं, उस पर भी चली है। आपको हमारे गाने पसंद आएंगे, लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं करता कि आपके दिल को बड़ी तसल्ली देंगे। ये गाने हो सकता है आपको परेशान कर दें, व्यथित कर दें। नहीं तो राइटर तो वही है जो समय के हिसाब से लिखे, जो अपने विषय के हिसाब से लिखे, और जिसका आपने गाने का जिक्र किया अभी बॉर्डर 2 का, वो तो बहुत ही शानदार है, बहुत बहुत बेहतर, मतलब कमाल है। पहले लगता था कि नहीं क्या वो मैच कर पाएंगे उस मीटर को, आप जो हमने बॉर्डर 1 में देखा या बॉर्डर में देखा या सुना, उसी के आसपास या कहेंगे उससे कुछ 1-2 दर्जा आगे मुझे वो लगा। लेकिन मनोज जी, मैं फिर एक लाइन अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका समय भी कीमती है।
क्या इसके पीछे कोई मोटिव ये नहीं है कि हाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि घूम फिर कर आरोप यही लग जाता है कि भाई मोदी जी सत्ता में हैं, वो फिल्में बनवा रहे हैं, वो सब कुछ कह रहे हैं। मोदी जी को पता भी नहीं है कैसे कोई फिल्म बन रही है, उन्होंने भी टीजर देख के ही जाना होगा, अगर देखा होगा उन्होंने तो। हम सत्ता के लिए फिल्में नहीं बनाते, हम देखने वालों के लिए, अपने देश के लिए फिल्में बनाते हैं। जो विपुल शाह जी की जिम्मेदारी है, जो कामाख्या नारायण सिंह जी की जिम्मेदारी है, और जो एक लेखक के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है, वो सिर्फ इतनी है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एक सिनेमैटिक आवाज़ उठाई जाए। और ये जो गलत हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। किसी को कुछ नहीं पता हम ये फिल्म बना रहे हैं, ये पूरी तरह से हमारी एक व्यक्तिगत कॉल है। और जिस चीज़ ने हमें तड़पाया है, जिस चीज़ ने हमें परेशान किया है, हम उसको एक कहानी के रूप में आपके सामने लेके आ रहे हैं। वो कहानी जो सच्चाई के साथ जुड़ी हुई है, वो कहानी विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रूथ्स। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कहानी कहनी कितनी ज़रूरी थी। इट्स अ स्टोरी विच शुड बी टोल्ड नाउ। अगर हमने अभी नहीं ये कहानी सुनाई तो शायद बहुत देर हो जाएगी और पता नहीं कितनी और बेटियां हमारी नरक के अंधेरों से गुजरेंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि केरला स्टोरी 2 का एक बहुत बड़ा मिशन ये है कि अगर हमने मुट्ठी भर अपनी बेटियों को बचा लिया ना, मुट्ठी भर बेटियों को भी, तो शायद हमारा काम हो गया। हम यही चाहते थे। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक भारत के लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। ये फिल्म लोगों तक जब जाएगी तो मनोज जी जो कह रहे हैं संभवतः वो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।